गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो इस समय आप देख सकते हो मैं हूँ अपने किचन में और इस समय हो रहा है 12:30 का टाइम। और ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है और यहाँ पे एक कांच का मतलब ग्लास का एक शेल्फ जैसा लगा हुआ है। तो अब आपको दिखाए हम इस साइड ये जो सिंक लगा हुआ है ना, तो उसके एकदम साइड से ये देखो अभी वॉल पूरी खाली है और यहाँ पे भी मुझे इसी तरह का कांच लगवाना है क्योंकि यहाँ पे कप वगैरह नीचे रहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए एक होल किया है यहाँ दीवार में, तो इसका डस्ट नीचे आया है। तो नीचे सारे कप वगैरह रहते हैं कांच के, तो उसको ऊपर लगाना है क्योंकि फिर ये ना जो ये काउंटर है ये बहुत भरा भरा लगता है। तो इसके लिए देखिए आपको दिखाए कांच कुछ इस तरह का है ये। तो इस तरह का कांच है और इसमें आगे की साइड से गोलाई है दोनों साइड से और पीछे की साइड से ये एकदम प्लेन है। तो इसी को यहाँ पे लगवाना है। तो चलिए इसको पहले लगा लेते हैं क्योंकि लगाने में ना डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रही है और डस्ट से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में। तो इसलिए पहले ये लग जाता है फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो एकदम सिंपल है, एक भी नहीं यहाँ पे शेल्फ लगी है और अब यहाँ पे लगने जा रही है। तो चलिए लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कितना। तो यहाँ पे इन्होंने होल कर दिया है दीवार में और मैं क्लम को यहाँ पे टाइट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि पेचकस ठीक से मिल नहीं रहा था इसके हिसाब का जो इसमें पेच लगे हुए हैं। तो ये नीचे लेने चले गए तो मैंने कहा जब तक मैं ही करती हूँ और उसके बावजूद नहीं हो रहा था। तो फिर इन्होंने एमर से थोड़ा सा अंदर को ठोका है उसको, तो अब कुछ हद तक टाइट हो गया है। और ना मेरे हाथ में बहुत पेन होने लगा था, छाला जैसा पड़ गया है, अभी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो जो पेचकस लेकर के आए वो भी नहीं लगा, तो फिर से दूसरा लेने गए हैं। तो मैं खड़ी थी तो मैंने सोचा क्या करती हूँ जब तक मैं ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए दूसरा जो क्लम्प एक लगना था ना वो टूट गया है। तो अब यहाँ पे एक ही केवल ग्लास लग पाया है, दूसरा नहीं लग पाया अभी। यहाँ पे वो टूटा निकल आया ना, तो उसको मैंने फिर लेने के लिए भेजा है। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं और आप देख सकते हो अभी एक ही शेल्फ लगा है। मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, ये देखिए अभी इस तरह से केवल एक लगा है और दूसरा लगना बाकी है। उसका केवल ये एक ही जो बोलते ना क्लम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे ठीक से नहीं मालूम। तो ये एक लगा है और एक अभी इस साइड लगना है, फिर इसी टाइप से एक मिरर और लगना है यानी कि ग्लास। तो वो लगाना अभी बाकी है और वो बीच में ही टूट गया और बड़ी मुश्किल से लगा। देखो मेरे हाथ में ना पेचकस का चलने में देखो कितना रेड बीच में पड़ गया, ये एकदम छाला जैसा पड़ गया दो जगह पे। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बहुत पेन हो रहा है क्योंकि ये जो नट कसने पड़ते हैं ना, तो वो चले गए नीचे मेरे हस्बैंड पेच कसने। तो मैंने सोचा कि ला जब तक मैं ही कर लेती हूँ, तो वो मैं कर रही थी। तो वो इतना टाइट था कि मेरे हाथ में छाला जैसा पड़ गया। तो अभी वो लेने गए हैं और इतना ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो शेल्फ पे कितना डस्ट हो गया है। जो मतलब होल करो ना दीवार में तो इस तरह से हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि लाओ, पता नहीं उनको आने में कितना टाइम लगे, तब तक मैंने सब सामान यहाँ पे समेट दिया। और ये शेल्फ मुझे बड़ा बेकार सा लग रहा था क्योंकि अभी इसी जगह पे मैं गैस रख के खाना भी बनाती हूँ। तो मैंने कहा उसको पहले अभी गंदा है तो साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अभी इन्होंने भी खाना नहीं खाया है, मैंने भी नहीं खाया है। तो अभी रोटी सेकनी है, सब्ज़ी वगैरह तो नहीं बनानी है लेकिन हाँ रोटी सेकनी है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे साफ़ करना पड़ा। और कोई पक्का भी नहीं ना कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो गए हैं लेने। तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से ताकि एकदम मतलब साफ़ साफ़ लगे। यहाँ पे बहुत गंदा लगता है, ये देखो कितना ज़्यादा डस्ट निकला है, ईंटें टूटे हैं तो उसी का निकला है। तो अभी मैंने यहाँ पे सूखे कपड़े से पूरा साफ़ कर दिया, उसके बाद मैंने कपड़े को गीला कर लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी और डस्ट उड़ भी रही है तो मेरे को प्रॉब्लम हो ही रही है सांस लेने में। तो अभी मैंने गीले से करा ताकि डस्ट उड़ेगी नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। उसके बाद मैंने दूसरी साइड का भी शेल्फ साफ़ कर लिया क्योंकि डस्ट उड़ के तो पूरे किचन में चली ही गई है। और ये जो ग्लास लगा हुआ है इसको भी मैं क्लियर कर रही हूँ। अभी ऊपर के नट टाइट नहीं है इसलिए मिरर जो है ना थोड़ा सा लूज़ है, निकल रहा है। और अब सफाई कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय क्योंकि ये आ चुके हैं। और तो सूखी सब्ज़ी है तो इनको तो नहीं चाहिए चाय, लेकिन मेरे को खाना पीना है खाने के साथ। तो मैंने कहा अपने लिए 1 कप चाय बना लेते हैं। तो एक साइड मैंने यहाँ फटाफट से चाय चढ़ा दी है, जब तक मेरी रोटी बनेगी तब तक मेरी चाय भी अच्छे से पक जाएगी यहाँ पे। तो आटा गूँथ के रखे हुए थोड़ा टाइम हो गया है मेरे को, तो अब यहाँ पे मैं लोई बना ले रही हूँ फटाफट से। और बनाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हाथ में बहुत ही ज़्यादा 2 जगह छाले पड़ गए हैं और अब पेन तो बहुत हो रहा है क्योंकि
रोटी तो हाथ से ही बेलनी पड़ेगी इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी चाय लमसम बन चुकी है और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे ये पनीर की सब्ज़ी है और मुझे पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने चाय बनाई, क्योंकि सूखी सब्ज़ी रखी है मेरी बैगन आलू की, तो मैं वही खाऊंगी। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए गरम कर दी है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, क्योंकि तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो फटाफट से यहाँ पे बेलते हैं रोटी को और डालते हैं तवे पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बना के इनको खाना दे दूँगी, उसके बाद मुझे और भी काम है, तो इनको फटाफट से खिला दूँ, क्योंकि एक टेंशन रहती है ना कि अभी खाना नहीं खाया है, देना है, तो दूसरे काम ठीक से मेरे से हो नहीं पाते हैं। तभी मैंने सोचा कि लाओ पहले इनको खाना दे दें, ये खाना खा के अपना थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब तक मेरे दूसरे काम भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रोटी सेक के रख ली है और एक रोटी मैंने तवे पे डाली हुई है, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा हाथ मुँह धो रहे हैं, तो बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो रोटी सेक गई वो मैं खा लूँगी, क्योंकि ये जो है तो गरम गरम रोटी खाते हैं। और आज आप देख रहे होगे कि मैं गैस के ऊपर रोटी सेक रही हूँ, इसलिए क्योंकि हाथ में चोट है और तवे के ऊपर सेको ना तो गर्माहट एकदम हथेली में लगती है, तो उससे ज़्यादा ही पेन हो रहा था। इसलिए मैंने आज फर्स्ट टाइम रोटी इस तरह से तवे के ऊपर ना सेक करके डायरेक्टली गैस पे सेक रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी लमसम बन ही गई है और मैं फटाफट से एक और है तो उसको बना लूँ, क्योंकि खाना खाने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, हम ही दोनों लोग हैं, तो ज़्यादा रोटी भी नहीं बनानी यहाँ पे। तो मैं रोटी सेक के और फटाक से इनको सबसे पहले मैं खाना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी तक ये आए नहीं है, तो मैंने अपनी ही रोटी सेक ली है फटाफट से, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी सेक के दे देंगे, तब तक सोचा कि लाओ अपनी रोटी सेक के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी रोटी सिक गई है और इनको मैं खाना दे आई हूँ, मैंने नहीं शूट नहीं करा, लेकिन मैं इनको खाना दे आई हूँ। और ये लास्ट रोटी मैं अपनी सेक के रख रही हूँ, मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं गैस वगैरह साफ़ कर लूँ पहले, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो काम बढ़ ही जाना है। तो फिलहाल मैं ऊपर तो साफ़ कर ले रही हूँ, नीचे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया है। तो ये बोल रहे अंदर से कि पहले खाना खा लो, उसके बाद जो करना है करते रहो। फ्रेंड्स, आज है यहाँ पे दूसरा दिन और यहाँ पे कल ये लगा रहे थे ना, आपको दिखाया था हमने, और अभी ये नहीं लग पाया है, क्योंकि कल जो है तो मेरे हस्बैंड लेने गए थे, तो कल शाम को शॉप बंद थी तो नहीं मिल पाया था। तो आज आप देखोगे ना तो सोचोगे कपड़े चेंज है, तो ये मैं दूसरे दिन शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वायर बॉक्स लगा रही हूँ, क्योंकि ड्रिल मशीन का जो है तो तार छोटा है। अभी मुझे यहाँ पे दूसरे क्लम को लगाने के लिए होल करना है, इसलिए मैं खुद ही कर ले रही हूँ। इस समय मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वरना वही कर देते, क्योंकि आप सबको पता है मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी होती है। और मैंने जानते जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे कुछ कपड़ा भी नहीं ढका मुँह पे और यूँ ही लगा दिया। तो सबसे पहले मैंने ग्लास को नाप रही थी कि अगर नीचे लगाएंगे तो कैसा लगेगा। फिर मैंने सोचा नहीं, साइड में लगाते हैं, अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो एक साइड में फिर मैं और लगा पाऊँगी, और अगर नीचे ही लगाती ना तो फिर नहीं हो पाता, दूसरा मतलब एक और ना लगा पाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड में ही लगाना ठीक समझा। तो यहाँ पे मैंने ड्रिल कर लिया है और अब मैं जो उसमें ना होल में गुल्ली डाली जाती है तो वो डाल दी और एमर से अंदर करके फिर यहाँ पे मैं क्लम्प लगा करके अच्छे से टाइट कर दे रही हूँ, ऊपर से लगा दिया है। और यही वाले पेज टाइट करने थे, जिससे कि ग्लास टाइट हो जाएगा, बार बार नीचे की साइड नहीं फिसलेगा। तो कर लिया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे गंदगी हुई है, दीवार में होल होगा तो फिर गंदगी तो होनी है, तो इसको भी मैं सबसे पहले यहाँ पे साफ़ कर लूँ। और मैं गीले कपड़े से ही कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने किया था ना तो मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आप मेरी आवाज़ इसमें सुन रहे होगे ओवर वॉइसिंग में, तो ज़रूर आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये साइड वाले जो बर्तन लगे हुए हैं ना, तो इसको भी मैं नीचे उतार के ले जा रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन ना बहुत आंधी आ रही है, तो दरवाज़ा बंद कर ले। ये देखो आप, बहुत तेज़ आंधी आने का मौसम हो रहा है। एक ये पीस है, कितने बाई कितने का है ये हमें ठीक से नहीं पता, और इसको लगाने के लिए इस तरह के क्लम्प हैं, तो ये इस तरह से फंस जाएगा। और ये देखिए जो ये इसका राउंड वाला शेप है ना, तो ये बाहर की साइड आएगा ऐसे करके, जिससे कि हाथ में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो चलिए इसको ऊपर लगाते हैं पहले। तो यहाँ पे एक मेरे को जो मैंने दिखाया अभी आपको छोटा वाला, वो मुझे लगाना है कोने में। तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे लगाना है।
और मैं चढ़ गई। मैंने यहाँ पे नाप भी लिया, लेकिन फिर मैं यहाँ पे अब निशान लगाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि बिना निशान के नहीं लगा सकते हैं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मैं इस तरह से लगाऊंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। बट यहाँ पे मैंने ना दीवार में 3-3 जगह पे होल करने की कोशिश करी और एक भी जगह पूरे अच्छी तरह से नहीं हो पाया। तो फिर मैं मतलब क्या करती, नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ जो गंदा हो गया डस्ट से उस सुई को साफ़ कर लेते हैं। और नीचे का भी ग्लास लगा दिया। मुझे यहाँ पे डबल डबल मेहनत पड़ गई और काम भी मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। ये देखिए 3 होल किए थे यहाँ पे, इस तरह से मुझे लगाना था कोने में, बगैर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये कहिए वॉलपेपर मेरे पास रखा हुआ था, तो इसको सबसे पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, डस्ट वगैरह रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक पीस चिपका दिया है, जिससे देखने में ये ख़राब ना लगे। और अगेन ये जो डस्ट उड़ के पेपर पे चिपक गई है, इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए एक तरफ का पूरा मेरा जो कोना है अच्छे से साफ़ हो चुका है। और फिर से मैंने ऊपर बर्तन लगा दिए हैं और पूरा जितना भी डस्ट सब रिमूव हो गया है, यहाँ से साफ़ कर दिया एकदम अच्छे से। और ये साइड में मैंने रख दिया है बर्तन वगैरह, थोड़ी प्लेट बड़ी हैं जो उसमें, जो इसका रैक है ना बर्तनों का, उसमें नहीं आ पाता है। और ये मेरा ओवन, माइक्रोवेव ओवन, जो कि मैंने अभी आपको अंदर से नहीं दिखाया है बट ज़रूर दिखाऊंगी। और ये रही मेरी न्यू गैस, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही मुझे। और ये जो है ना, तो ये पुरानी है, ये 14-15 साल पुरानी है। और जो बर्नल के नीचे का हिस्सा होता है, जलाने पे यहाँ से ये आग फेंकता है बाहर की साइड, तो थोड़ा डर भी लगता था। तो इस वजह से ये नई गैस ली है। और इसका पीछे का ये सिस्टम जो है ना पाइप लगाने का, ये बहुत अच्छा है। ये राउंड होता है, जिस साइड आपने करना है आप कर सकते हो उसको। तो मैं इसको लगाती हूँ, अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से ये ऑन होता है। और अभी ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें अभी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, और वो जब भी लगेगा जब मेरे हस्बैंड आएंगे, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाली गैस को अभी मैं धो के इसमें पैक करके ऊपर के साइड रख दूँगी, क्योंकि ये ख़राब नहीं है, बाई चांस कभी ज़्यादा काम होगा तो ये भी यूज़ में आ जाएगी। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा कि सबसे ज़्यादा तो 3-3 इसमें चूल्हे हैं, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा, फटाफट से मेरा काम होगा। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी जो पुरानी वाली गैस है, इसको मैं सोची कि क्या ऊपर खड़े होकर धोऊँ, अच्छे से धो कर रखना है। तो सोचा चमका दूँ, तो नीचे बैठ के मैंने अच्छे से किचन में ही इसको बहुत ही अच्छे से घिस घिस के एकदम साफ़ कर लिया है। तो अब ये लग नहीं रही थी कि ये पुरानी गैस है, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया है। तो इसको साफ़ कर लेने के बाद अच्छे से मैं धो के इसको फिर सुखा के, मतलब सूखे कपड़े से पोंछ पाछ के, और उसी डिब्बे में मैं इसको पैक करूँगी। और पैक करके फिर मैं ऊपर रखवाऊँगी। तो ऊपर रखने के लिए मैं तो रख नहीं पाऊँगी, और मेरे हस्बैंड है नहीं इस टाइम घर पे, तो फिर मैं परी से ही रखवाऊँगी। तो थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो अभी मैंने सोचा लाओ नीचे बैठ के, बैठे ही हैं, पानी फैला ही है, तो लाओ नीचे ही बैठ के कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी थोड़े से थे, उसको साफ़ कर लिया। और अब यहाँ पे जो पानी वगैरह फैला हुआ है, तो उसको मैं वाइपर से साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो पानी है वाइपर की हेल्प से मैंने साफ़ कर दिया है। बहुत बड़ा किचन नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे, और अभी मैंने पूरा किचन नहीं धोया है, जहाँ पे गंदा हुआ था केवल वहीं पे करा है। और टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया करते करते, तो थोड़ी सी थकावट भी यहाँ पे हो रही है, तो मन भी नहीं हो रहा करने का। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे करने के बाद गैस को भी पैक कर दिया और ऊपर रखवा दिया है। थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा लाओ धो लें। तो बर्तन धोते में यहाँ पे मेरा कांच के गिलास से हाथ कट गया है, तो मैं उसको पानी के नीचे धो ले। शाम के 5 बजे का टाइम, और जैसा कि अभी आपको दिखाया था ना कि बर्तन धोते टाइम मेरे हाथ में ये कट गया था, तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसमें मैंने बैंडेड नहीं लगाया है अभी। और अभी फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगी थी ना, तो अब शाम हो गई है, तो अब उठे हैं। तो अभी किचन में ना थोड़ा सा काम रह गया था, और ये अंगूठे में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी छोड़ देते हैं, कुछ देर रुक के करेंगे। तो पेन की वजह से थोड़ा सा लेटे, तो नींद आ गई, तो अब उठे हैं। तो अब हम जा रहे हैं चाय पीने। तो जाते हैं बाहर। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रेनिंग भी हुई है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो जा रहे हैं, कुछ देर बालकनी में बैठ के शाम की चाय पीते हैं। और तो कुछ देर मैं चाय लेके बाहर बालकनी में बैठी हूँ, क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन हवा चलने से मेरा काम और भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं बैठी थी चाय पीने के लिए, लेकिन चाय तो मैंने थोड़ी सी पी और रख दी उठा के, क्योंकि यहाँ पे ना हवा चली बहुत ज़्यादा, तो ये पेड़ पौधों के जो पत्ते पत्तियाँ टूट के और डस्ट वगैरह से पूरी बालकनी भर गई है। तो मेरे को मन नहीं लगा कि मैं पहले चाय पीऊँ,
तो चाय तो मैंने ढक के रख दी जाके अंदर, और फिर मैंने उठाई झाड़ू, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बालकनी में अपने झाड़ू लगाई है। तो एक साइड से मैंने लगाना स्टार्ट किया, लेकिन हवा चल रही थी अंदर के साइड को ही, तो फिर मेरा पूरा कूड़ा उड़ के कमरे के अंदर जाने लगा। तो फिर मैंने दूसरे साइड से लगाना स्टार्ट किया कि मैं मतलब कूड़ा अंदर की साइड ना जाए। तो मैं यहाँ पे फिर मुझे बैठ के लगाना पड़ा लंबे लंबे हाथ से, मतलब झाड़ू पूरा दूर दूर तक करके, जिससे कि कूड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, लगाने में बहुत दिक्कत दे रहा था। आप देख सकते हो हवा कितनी तेज़ चल रही है, प्लांट्स वगैरह और कपड़े कैसे हिल रहे हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे लगा ली झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने कूड़ा फेंका, और अब टाइम भी हो गया है, और अब मैं जाके पहले चाय पी लूँगी। तो चाय पी लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे किचन में फटाफट से लगाया पोछा, जो कि हाथ में पेन तो हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा लगाया, और ड्रिल अभी यहीं पे नीचे की साइड रखी हुई है, क्योंकि ये इनके डैडा आएंगे ना, जब परी के डैडा, तो वही आकर के ऊपर रखेंगे, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी वहाँ तक। तो मेरा किचन में यहाँ पे पोछा लग गया है पूरा। तो मैं थोड़ा सा मैंने ना किचन के बाहर तक भी लगा दिया, जिससे कि बाहर भी थोड़ा सा गंदा है तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया है, और मेरा किचन जो है तब कम्प्लीटली अब जाके साफ़ हो गया है। और मुझे मतलब पता ही नहीं था कि आज काम में मुझे इतना टाइम लग जाएगा, कि मैं दोपहर से स्टार्ट करूँगी और फिर मुझे शाम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मिरर कुछ इस तरह से लगे हैं, मैंने कप ऊपर लगा दिया है, नीचे वाले में मैंने ग्लास लगा दिया, और अभी और अच्छे से मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना है। उसके बाद चलिए आपको अपनी गैस जला के दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया है। तो एक बार मैंने ऑन किया तो मेरे से ऑन नहीं हुआ, दूसरी बार मैं ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर के साइड पुश करना है और बस घुमा देना है। तो देखिए कितने अच्छे से गैस जल रही है, और मैंने आपको कम्प्लीटली दिखाया कि यहाँ पे मैंने कोई माचिस लाइटर का यूज़ नहीं किया। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना प्यारा लुक भी है इसका गैस स्टोव का, और बहुत ही सस्ता, मुझे रिजनेबल प्राइस से भी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में ये मिल गया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। मैंने क्या ले लिया, मेरे हस्बैंड ने ले लिया। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर।